छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आई है। कुख्यात माओवादी कमांडर मदवी हिडमा के मारे जाने की सूचना सामने आई है। भैरमगढ़ इलाके से मिली जानकारी के मुताबिक कुख्यात माओवादी मदवी हिडमा की मौत की पुष्टि सूत्रों ने की है। इस बीच बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पट्टलिंगम ने प्रेस नोट जारी कर इसकी पुष्टि की। 43 साल का हिडमा PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, जिसे माओवादियों की सबसे घातक इकाई माना जाता है। वह CPI की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य और बस्तर क्षेत्र से कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था। उस पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सूत्रों के अनुसार हिडमा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई है। हिडमा कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था। 2010 में दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी नरसंहार, जिसमें 27 लोग मारे गए, और 2021 में सुकमा बीजापुर मुठभेड़, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर से संवाददाता सचिन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, हिडमा को माओवाद का सबसे बड़ा प्लानर कहा जाता था। सचिन, आप बताइए कि ये मुठभेड़ कैसे शुरू हुई, क्या कुछ खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस के पास थी, और क्या इस मुठभेड़ में हमारे जवानों को भी कोई नुकसान हुआ है? मैं बताना चाहूंगा मैं अभी इस वक्त सुकमा जिले के जंगल में मौजूद हूँ जी। और सुबह से ही ये खबर निकल कर आ रही है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है, जिसकी सूचना पर हम यहाँ आए हुए हैं। और कुछ ही क्षण बाद ये सूचना प्राप्त होती है कि हिडमा व उनके साथी और उनकी जो पत्नी है, उनकी मारे जाने की खबर आई। और अधिकारियों के द्वारा इसकी अभी तक पुष्टि तो नहीं की गई है मैम, फिलहाल। और जो हमारे बस्तर रेंज के आईजी हैं, उनके द्वारा जो नोट जारी कर सूचना दी गई है, उसी को हम पुख्ता सबूत मानकर ये खबर चला रहे हैं। जी, क्या कुछ इस मुठभेड़ में हमारे जवानों को भी कुछ नुकसान हुआ है सचिन? ऐसी कुछ जानकारी आपके पास है? जी मैम, जी हमारे जवानों को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो भी नुकसान हुआ है माओवादियों को हुआ है, जिसमें बड़े कैडर के माओवादी भी मारे गए हैं, जिसमें DVCM और CC रैंक के मेंबर मौजूद है मैम। जी, देखिए सचिन, PLGA बटालियन नंबर 1 का सबसे घातक जो है माओवादी इसको माना जाता था हिडमा को, और हिडमा की मौत से बस्तर में माओवाद को कितना झटका लगेगा? क्या ऐसा माना जा सकता है कि माओवाद के खिलाफ ये अंतिम नक को तोड़ने जैसा है हिडमा की मौत के बाद से? जी मैम, बस्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में हिडमा को बहुत बड़ा ही माओवादी लीडर माना जाता है, जो कि PLGA बटालियन का मोस्ट वांटेड हिडमा को मानते हैं, जो नक्सलियों का लड़ाकू माना जाता है जिसको। और अगर ऐसा होता है, अगर हिडमा मारा गया कंफर्म होता है, तो एक तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस मुठभेड़ में जो है हिडमा की दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई हैं, जो कि एक आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं। क्या इस एनकाउंटर से माओवादियों में सरेंडर की लहर देखने को मिलेगी, ऐसा कहा जा सकता है सचिन? जी मैम, अगर ये ऐसा अगर होता है, हिडमा के मारे जाने की खबर की पुष्टि सही होती है, तो एक तरह से पूरा नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है। और जो बचे खुचे कैडर हैं माओवादियों के, उनके द्वारा अधिक संख्या में आत्मसमर्पण भी किया जाएगा मैम। चलिए सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।